माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ये होता क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन किया गया वो संस्थागन कमेटी के अनुशंसा पर गठन किया गया। ये जो है भ्रष्टाचार की जांच के लिए इसका गठन किया गया। इसका गठन जो है 1964 में किया गया। 1964 में इसका गठन किया गया एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा। यह शुरुआत में संवैधानिक नहीं था, एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना जो है संस्थानन समिति की सिफारिश पर की गई थी। उसके बाद इसमें एक बार फिर से पुनर्संशोधन किया गया। 2003 में जो है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम पारित करके सरकार ने इसको सांविधिक संस्था का रूप प्रदान किया, सांविधिक संस्था का दर्जा दे दिया गया इस कमेटी। ये जांच क्या चीज़ की करती है? ये भ्रष्टाचार की जांच करती है। ये जांच करती है भ्रष्टाचार की। दो 2003 में सीबीसी अधिनियम पारित हुआ। ये इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। इसको जो है सांविधिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। इसकी रचना जो है, तो इसमें 3 सदस्य, यह सीबीसी जो है 3 सदस्यीय संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसमें एक जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। एक होता है चीफ मुख्य सतर्कता आयुक्त और दूसरा होता है अन्य 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो ये 3 सदस्यीय संस्था है। इसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वो आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं एक 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर। और वो 3 सदस्यीय समिति में का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा, सदस्य के रूप में एक गृह मंत्री होगा और दूसरा सदस्य होगा लोकसभा के विपक्ष दल के नेता। विपक्ष दल के नेता में या तो विपक्ष दल के नेता होगा या उस समय जो लोकसभा होगी उसमें जो सबसे बड़े विपक्षी दल होगा उसके नेता होगा। सीबीसी का जो कार्यकाल है वो 4 वर्षों की होती है। सीबीसी का जो इसके जो सदस्य होगा या इनके जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 4 वर्षों के लिए होगा या 65 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो। या तो वो 65 वर्ष तक बना रहेगा जब तक वो रिटायर करता है, या 4 साल तक बना रहेगा। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। जो आदमी एक बार केंद्रीय सतर्कता आयोग में नियुक्त हो गया है उसको दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा। पदमुक्ति हटाने का प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति पदमुक्त करता है। इसके निम्नलिखित आधार होते हैं। इसके कुछ आधार है जिस आधार पर राष्ट्रपति इसको पद से हटा सकता है। पहला आधार क्या है? पद पर रहते हुए वो दिवालिया हो गया अगर, तो उसको हटाया जा सकता है। दूसरा आधार है न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए तो भी हटाया जा सकता है। अपने पद के अतिरिक्त अगर कोई अन्य लाभ का पद नियोजन या धारण कर रहा हो या ग्रहण करता हो तो भी इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा शारीरिक और मानसिक शैथिल्य का शिकार हो, शारीरिक और मस्तिष्क के रूप से, मानसिक रूप से अगर वो कार्य करने के योग में के लिए क्षमताहीन हो तो भी इसको हटाया जा सकता है। ऐसा कोई भी जो है वित्तीय या अन्य हित धारण कर ले जो उसके पद के प्रभावित करता हो, कोई कर या कोई ऐसा वित्तीय संसाधन जो उनके हित धारण के लिए ठीक नहीं हो, अगर ऐसा करता है तो भी इसको हटाया जा सकता है। उसके बाद है कदाचार, अगर वो भ्रष्ट पाया गया अक्षमता के आधार पे। अब देखते हैं सीबीसी का कार्य क्या होता है। सीबीसी का कार्य जो है वो केंद्र सरकार की सिफारिश पर अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा
के किसी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। ये जो है ये केंद्र सरकार के सिफारिश पर जांच करेगा। और किसकी जांच करेगा? तो अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में IAS रैंक की अधिकारी, उसके बाद IFS रैंक की अधिकारी आती है। ये अखिल भारतीय सेवा है। और इसमें जो है केंद्रीय, और उसके बाद केंद्रीय सेवा के किसी कर्मचारी को, अगर केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी पर अगर ये आरोप लगता है तो केंद्र सरकार के सिफारिश पर उसकी जांच CBC करेगा। ये जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा की जा रही कर्मचारियों का निरीक्षण करना, उनका भी ये निरीक्षण करेगा, उन्हें निर्देश देना, उनको निर्देश दिया जा सकता है CBC के द्वारा, जांच की समीक्षा करना। CBI का स्पेशल विंग जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, CBI का स्पेशल विंग जो भ्रष्टाचार की जांच करता है, उनका भी ये देखरेख करेगा CBC। केंद्र सरकार द्वारा मांगे जाने पर सलाह देगा। केंद्र सरकार अगर सलाह मांगेगा तो ये CBC सलाह देने की काम करेगी। CBC एक्ट 2003 के अनुसार यदि केंद्र सरकार अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा से संबंधित भ्रष्टाचार के नियम बनाती है तो CBC से सलाह लेना जरूरी है। इसमें जो है अगर CBC एक्ट 2003 के द्वारा सरकार अगर अखिल भारतीय सेवा और कर्मचारी सेवा से संबंधित भ्रष्टाचार के अगर कोई नियम बनाते हैं तो CBC से सलाह लेंगे सरकार। अब है केंद्र सरकार के मंत्रालय के सतर्कता विभागों का निरीक्षण करेगा। केंद्र सरकार की जो मंत्रालय होगी उसका सतर्कता विभाग का निरीक्षण CBC करेगा। CBC की कार्य प्रणाली, तो CBC का जो कार्य प्रणाली है अब हम इसको देखते हैं। तो CBC जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करता है और जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले उचित कार्यवाही के लिए सिफारिश करता है। जांच के बाद जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्यवाही करने की सिफारिश करेगी सरकार से। CBC की सिफारिश सामान्यतः केंद्र सरकार मानेगी, सामान्यतः जनरली मान लेती है, लेकिन यदि केंद्र सरकार उससे असहमत है तो वह CBC को इसके लिखित कारण बताएगी। अगर CBC जांच किया किसी व्यक्ति का, किसी कर्मचारी का या किसी अखिल भारतीय सेवा में अधीनस्थ कर्मचारी का या सर्वेंट का, तो उसमें क्या होगा, CBC अगर उसके लिए कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा, उसमें अगर सरकार मानने के लिए बाद जनरली मान लेता है लेकिन मानने के लिए बाद नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानेगी तो सरकार को जो है वो लिखित में देना होगा CBC को, जो मतलब इसका कारण इस आधार पे हम इनको सज़ा नहीं देंगे या इनके ऊपर कार्यवाही नहीं करेंगे। CBC अपनी वार्षिक रिपोर्ट वो किसको सौंपती है, तो वो राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति जो है कहाँ रखवाता है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखवाता है, मतलब संसद के पटल पे रखवाता है। तो आज हम लोग देखें CBC के बारे में, फिर इसी तरह किसी नई दूसरे संस्था को लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।